हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर और वर्ग चिन्ह के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उनका डिटेल सॉल्यूशन को समझने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। पहला जो हम लोग समझने वाले हैं, माध्य को समझने वाले हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन। इसका सूत्र जो होता है वो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लिए हैं। एग्जाम्पल हमारा ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6 का माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या करना है, क्या बोल रहा है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग करना है हमें, तो सभी को जोड़ना है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 3 + 6 और क्या करना है, कुल संख्या। तो कुल संख्या नहीं, कितना संख्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 को है। 3 को 7 से भाग दे देना है हमें। कितना से देना है, 7 से देना है। अब सभी को ऐड कर लीजिए। यहाँ से यदि जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 4 5 15 15 3 18 18 6 24, यानी कितना आ गया हमारा ये 24/7। अभी इनको डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 × 21 3 बच गया, 3 × 5 = 30, यानी 7 × 4 = 28, यानी 3.4 हमारा ये आंसर हो गया है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन को पूछता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा। तो चलिए एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को भी हमने लिख रखा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि 6, 8, 9, x एवं 13 का माध्य 10 है तो x का मान ज्ञात करें। हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसी तरह से, नहीं जिस तरह से अभी क्वेश्चन को बनाए थे उसी तरह से ये भी बनेगा, उसको भी बनाते हैं। तो सबसे पहले बोल रहे हैं यहाँ पे संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग यानी जितना भी संख्या दिया रहे सबका योग है। तो माध्य ज्ञात करने का यही सूत्र है हमारा, यानी माध्य बराबर कुल संख्या, यानी 6 + 8 + 9 + x + 13 अब बटे जो भी संख्या 1 2 3 4 5 को संख्या है तो 5 से इसमें भाग दे देंगे। हमारे पास माध्य का मान कितना दे रखा है, 10। तो 10 बराबर, अब सबको जोड़ लीजिए, 8 और 6 14, 14 और 9 कितना हो जाता है, 14 और 9 23, 23 और 13 26 और 10 36, यानी 36 + x बटे 5। यहाँ से 1 ना कुछ तो नीचे 1 होता है, बराबर जहाँ रहे वहाँ क्रॉस मल्टीपल होता है। तो इधर से हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो ये 5 से यदि गुना करेंगे तो यानी 10 × 5 50, इसको यदि 1 से गुना करेंगे तो यानी 36 × 1 36 प्लस x × 1 x है, बराबर का चिन्ह बीच में बराबर, 5 × 10 50। हमें x का मान निकालना है तो ये 36 इधर प्लस में है ना, तो वो साइड ले जाएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 50 - 36, यानी x का मान हमारे पास कितना निकल जाएगा, 50 में से 36 चलेगा कितना बचेगा, 4 और 10, यानी 14 बचेगा हमारे पास। यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीक़ा से अब ऑब्जेक्टिव में जो भी क्वेश्चन दिया रहता है माध्य को अब अपने से बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम दूसरे यानी माध्य को समझने वाले हैं। दूसरा जो हम लोग समझने वाले हैं माध्य का, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। इसका जो सूत्र होता है, यानी बढ़ते क्रम में पहले सजाना है, हमें बढ़ते क्रम में सजाना है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया है, 1 यानी 2 3 4 5 3 6, इसका हमें माध्य का ज्ञात करना है ना। तो माध्य का ज्ञात करने के क्या कर बोले थे अभी, बढ़ते क्रम में सजाइए, पहले बढ़ते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते क्रम में हमें सजा लेना है। बढ़ते क्रम मतलब कोई भी संख्या हो, यानी नीचे से हमें ऊपर की ओर जाना है ना। तो सबसे छोटा वाला संख्या एक यहाँ पे 2 3 4, यहाँ तक तो ठीक है, 5, ये 3 यहाँ है ना, तो एगो 3 यहाँ पे और लिखना होगा ना, तभी न बढ़ते क्रम में होगा। 3 4 5 6 बढ़ते क्रम में हमें सजा लेना है। और यदि संख्या सम रहे, यदि संख्या सम रहे तो आप ये जोड़ना होता है, यानी दो जो भी बीच में बचता है उसको जोड़ते हैं। यदि संख्या विषम रहे उसके लिए बता रहे हैं। विषम यानी कितने संख्या जोड़, इसमें गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 गो संख्या है ना, 7 गो संख्या है। तो इधर से यानी पीछे आगे से भी इधर से 3 गो का, अब पीछे से भी 3 गो का हटा दीजिए, जो भी बीच में बचता है वही आपका आंसर, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। यानी क्या करना है, सबसे पहले संख्या को सजा लेना है बढ़ते क्रम में।
सजाने के बाद जो भी संख्या रहे, यदि यहाँ पे संख्या यानी 9 को होता तब इधर से भी 4 को लगाते, इधर से 4 को, यानी बीच में जो हमारे पास था वो हमारा आंसर हो जाता। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 12 का माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए अभी जस्ट बताए थे कि सबसे पहले आपको बढ़ते क्रम में सजाना है, तो बढ़ते क्रम में हम सजा लेते हैं। यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 हमारे पास है, 3 को लिखे हैं सबसे पहले, हल्का इससे बड़ा होना चाहिए ना, तो 4 नहीं, हमारे पास 4 नहीं लिखेंगे, 5 है, 5 को लिख लेते हैं, उससे हल्का बड़ा होना चाहिए, यानी कितना हमारे पास 6 है, तो 6 को लिख लेते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा 7, उसके बाद 8, 9 नहीं है, छोड़ देते हैं उसको, 10 है ना, 12 है। क्या किए? सबसे पहले इनको सजा लिए, है ना। सजाने के बाद क्या करना है कि देखना है कि यदि संख्याओं विषम रहे, तो यदि 9 रहता है तो 4 4 का जोड़ा लगाइए, जो भी समझते हैं आंसर हो जाएगा। यदि हमारे पास यहाँ कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 हाँ 7 को है, तो पीछे से और आगे से 3 3 को का जोड़ा लगा दीजिए, जो भी बीच में हमारा बच रहा है वो हमारा आंसर हो गया, यानी आंसर हमारा क्या हो गया है? 7। इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव में माध्यिका को बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको माध्यिका भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अगला टॉपिक यानी बहुलक की तरफ। बहुलक का जो सूत्र हम लिखे हैं यहाँ पे, बहुलक का मतलब ये होता है बहुत बार, जो संख्या उसमें बहुत बार रिपीट हो उसे हम लोग बहुलक बोलेंगे, ठीक ना। तो बहुलक यानी बहुत बार जो रिपीट हो। हमारे यहाँ देखिए 1 कितना बार है? 1 एक ही बार है, 2 भी एक ही बार है, 3 यहाँ हमारे पास 2 बार है ना, 3 2 बार है, 4 यहाँ 1 बार है, 5 भी 1 बार है, 6 भी, यानी जो भी संख्या बहुत बार उसमें रिपीट हो उसे हम लोग बहुलक मान लेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 3, यानी 3 सबसे बार आ रहा है इसीलिए। दूसरा जो क्वेश्चन ये है कि 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक ज्ञात करें। इसका जो आंसर आप लोग को कमेंट में जवाब देना है, क्योंकि आप जस्ट इसका हम बताए थे, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, हमें उम्मीद है। तो चलिए अगले टॉपिक जो हमारा है परिसर, उसके तरफ बढ़ते हैं। परिसर यानी हम लोग इसको रेंज बोलते हैं। इसका जो सूत्र हम लिखे हैं, बड़ी संख्या घटाए छोटी संख्या, जो भी संख्या दिया रहे उसमें बड़ा छोटा संख्या होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 3 यानी 6 का परिसर ज्ञात करें, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला है? बड़ी संख्या, है ना। तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? 6 ही है, 6 घटा यानी माइनस करना है हमें, उसमें से घटाना है। छोटी संख्या यानी सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है? 1 है ना। इसमें से यदि माइनस करेंगे तो कितना आएगा? हमारे पास ये 5 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। परिसर से दूसरा जो क्वेश्चन हमारा ये है कि आंकड़ा 12, 25, 15, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 20, 32 का परिसर ज्ञात करें। परिसर पूछ रहा है, तो परिसर का भी जस्ट बताए थे कि ये हम फॉर्मूला लिखे हैं इसका, कि सूत्र लिखे हैं कि बड़ी संख्या घटाए छोटी संख्या। ये बात नहीं कि आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। इसको समझ लीजिए कि इसमें यदि परिसर हमसे यदि जब भी पूछेगा क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या जो होगा उसको खोजेंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले बड़ी संख्या खोज लेते हैं। हमारे यहाँ बड़ी संख्या क्या है ना, 32 है। तो बड़ी संख्या सबसे पहले लिखना है हमें, माइनस करना है किसमें? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या खोजना हमारे पास यहाँ, 6 से छोटा कोई संख्या यहाँ पे नहीं है ना। तो 32 में 6 घटाएंगे कितना बचेगा? तो 32 में 6 घटाएंगे तो वही 26 बचेगा। इस तरह से आप परिसर को बना सकते हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा वर्ग चिन्ह होगा। वर्ग चिन्ह में हमें क्वेश्चन इस तरह का दिया होता है, जैसे वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें, है ना। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला जो हम लिखे हैं, दोनों संख्याओं का योग बटे 2, यानी दोनों संख्या जो भी संख्या दिया रहे दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 को संख्या है इसलिए 2 से भाग देते हैं, है ना। तो दोनों को जोड़ लेते हैं हम, 130 प्लस 150, 2 से भाग देना है क्योंकि 2 को संख्या होता है, 2 से भाग दीजिए, है ना। तो जोड़ लीजिए दोनों का, कितना होगा? 280। तो 280 बटे 2, यदि क्रॉस यानी काटेंगे कितना आएगा? 140। ये हमारा आंसर हो गया है। इस तरह से जो भी आप लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे, यानी शुरू से अंत तक वीडियो को देखे होंगे, तो हम इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर और वर्ग चिन्ह को, यानी वर्ग चिन्ह को बताए हैं, जिससे इस वीडियो से
अप्रोक्स 5 नंबर का 5 नंबर के क्वेश्चन रहने वाला है। 5 नंबर नहीं तो 4 से 3 नंबर के क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।